स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स भी हैं जैसे कि एक्सिस बैंक का, तो उन पर भी नज़र रहेगी। खैर लेट्स वेट एंड वॉच। फर्स्ट रेट्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर निफ्टी के, और हम खुले हैं करीब करीब 50 पॉइंट नीचे, और अब देखिए गिफ्ट निफ्टी के बराबर हो गए, 30 पॉइंट 15 पॉइंट रह गए। ये देखिए 11 पॉइंट, ये ग्रीन में आ गया निफ्टी, तो डरा रहा था ज़बरदस्ती का। और एक्चुअली अगर किसी को फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में मिल गया होगा तो उसके लिए तो अच्छा ही हो गया। और बैंक निफ्टी भी देखिए 55,400 पर करीब करीब 56 पॉइंट ग्रीन में है। आईटी हल्का सा रेड में है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर अच्छी बाइंग है। मिड कैप करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, और स्मॉल कैप ये भी ग्रीन में खुल रहा है। एडवांस डिक्लाइन आएगा आपकी स्क्रीन पर, करीब करीब 1150 बढ़ने वाले शेयर और 500 गिरने वाले शेयर। एडवांस डिक्लाइन भी मतलब 2:1 का, तो ओपनिंग ठीक ठाक है। एक बार मुझे सम्मान कैपिटल दिखा दीजिए ज़रा पहले, उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, क्योंकि वो न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक है। एज एक्सपेक्टेड थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है इतनी बड़ी रैली के बाद, 1% नीचे खुलता हुआ। चलिए अब सेक्टोरल मूव्स पर आते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ गेन्स हैं और कहाँ कहाँ लॉसेस हैं। सबसे पहले गेनर्स देखते हैं। मेटल्स 1% ऊपर, पीएसयू बैंक्स यहाँ पर भी अच्छी खासी बाइंग है। फार्मा में ठीक ठाक बाइंग, डिफेंस चल रहा है और कैपिटल गुड्स इंडेक्स चल रहा है। ये कैपिटल मार्केट रेड में है, लूजर्स में, लेकिन गेनर्स में आ गया, कोई बात नहीं। एफएमसीजी 0.5% नीचे, फाइनेंशियल्स में गिरावट, रियल्टी, आईटी में एक्सपेक्टेड था कि थोड़ी सी गिरावट आएगी। ये कुल मिलाकर आपके मंदी वाले सेक्टर्स हो गए। निफ्टी लूजर्स के साथ शुरुआत करते हैं प्लीज़, क्योंकि 50 पॉइंट रेड में है। अब हम पहले लूजर्स दिखाइए। सबसे ऊपर आयशर मोटर्स, बुधवार को सेल्स आई थी, वो थोड़ी सी वीक लगी थी, मतलब कंपेरेटिवली कंपेयर टू द एस्टिमेट। 1% नीचे। एचडीएफसी बैंक ये भी करीब करीब 1% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इटर्नल ये भी 1% नीचे। इसके अलावा विप्रो, ओएनजीसी और एचडीएफसी लाइफ, यहाँ पर आपको हल्की सी गिरावट दिखाई देगी। अब आते हैं हम गेनर्स पर। सबसे ऊपर टाटा स्टील 3% ऊपर, एक्सिस बैंक में शानदार तेज़ी, इंडसइंड बैंक में अच्छी तेज़ी, टाटा मोटर्स, सिप्ला और कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर आपको आज तेज़ी दिखाई देगी। निफ्टी अब करीब करीब 60 पॉइंट नीचे है। वैसे ये हमारे बिग स्टॉक, सम्मान कैपिटल न्यूट्रल था, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट और इंटरग्लोब ग्रीन में थे, तीनों में अच्छी तेज़ी। और टीसीएस रेड में था, टीसीएस रेड में, एचपी, बीपी, आईओसी तीनों ग्रीन में थे, तीनों में ठीक ठाक रैली है, करीब 1% एचपीसीएल ऊपर है। लेकिन निफ्टी अब थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है 24,778 के आसपास। ये स्पॉटलाइट वाले शेयर्स, कोटक बैंक और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, दोनों में ठीक ठाक मूव आपको इस समय अब तक दिखाई दे रहे हैं। श्रेय के पास चलते हैं और जानते हैं कि आउटसाइड इंडेक्स स्टॉक्स में और क्या क्या मूव आए, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। श्रेय बताइए। बिल्कुल, पीएसयू बैंक में देख रही थी मैं यहाँ पे 0.1% की तेज़ी है, तो पीएसयू बैंक अभी आपको इंडियन बैंक, पीएसबी, आईओबी जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। इसके अलावा प्राइवेट बैंक्स में भी कुछ, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्पॉटलाइट में आपने उसको चुना, वहाँ पर ठीक ठाक बढ़ोतरी। ब्रॉडर मार्केट्स हालांकि थोड़ी फ्लैट नजर आ रहे हैं, लेकिन आधा फीसदी करीब करीब मिड कैप आपको चढ़ता हुआ दिखेगा। एक बार सोलार इंडस्ट्रीज रखे स्क्रीन पर। सोलार इंडस्ट्रीज, गोल्डमैन की रिपोर्ट काफ़ी बुलिश रिपोर्ट, और देखिए डेज हाई पर लगभग 4% की तेज़ी के साथ ये वायदा बाजार के टॉप गेनर्स में शुमार है। टाटा स्टील भी रखिए स्क्रीन पर। एफएमसीजी, माफ़ कीजिएगा, मेटल स्पेस से टाटा स्टील में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये देखिए 3% की तेज़ी। एक्सिस बैंक, एयू बैंक, इंडियन बैंक, ये भी वायदा बाजार के टॉप गेनर्स में शुमार है। तो बैंकिंग आप स्पेस रडार पर रख सकते हैं, और एनबीएफसीज में तो तेज़ी बनी ही हुई है। चलिए अब